हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आरपीएफ के एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं, बच्चों के द्वारा जो हमें फीडबैक मिला है उसी के आधार पर हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है ताकि आपको आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है और पीपल का कूट आपको दे रखा है, इस प्रकार से लिखा गया है। मोंकी का कूट लिख रखा है, तो सिल्वर का कूट क्या बनेगा, दिए गए विकल्प में से आपको बताना है। देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको। तो अगर आप देखोगे पीपल का कूट को किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, तो पी में अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे क्यू मिलेगा। उसके बाद सेकंड लेटर को देखोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ये सेम एज इट इज आ गया है। उसके बाद थर्ड लेटर देखोगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये सेम एज इट इज आ गया है। उसके बाद दो लेटर देखोगे, पी वाले को देखोगे तो एक स्थान आगे, एल को देखोगे तो एक स्थान आगे, और ई को देखोगे तो सेम लेटर वहाँ पे वापस से लिखा गया है। यानी कि पहले लेटर में आपको एक लेटर इंक्रीज करना है, दूसरे और तीसरे में आपको कोई भी लेटर इंक्रीज नहीं करना है, सेम लेटर लिख लेना है। उसके बाद तीसरे चौथे लेटर में एक एक लेटर आगे जाना है और पांचवें लेटर में आपको सेम लेटर लिख देना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो एस के अंदर मैं एक लेटर आगे चला जाऊंगा और जब मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे टी मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं विकल्प की बात करूँ तो आप देख सकते हो पहले स्थान पे हर जगह हमें टी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आई दे रखा है तो आई जो है एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, सेकंड स्थान पे जे दे रखा है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डब्ल्यू दे रखा है, डी नहीं बनेगा, जे दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, आपको भाषा दे देंगे, उसका कूट दे देंगे और बताना होगा दिए गए विकल्प में से जिसका कूट नहीं है उसके लिए क्या आंसर बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखना है, अटेम्प्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, उसका कूट लिख रखा है, तो हमें बताना है सेलर के लिए यहाँ पे क्या कूट बनेगा। तो ध्यान रखना है इसके अंदर जो लॉजिक फॉलो किया जा रहा है वो है +5 और +2 लेटर का। तो जितने भी लेटर दे रखे हैं आपको स्टार्ट करना है +5, फिर +2, +5, +2, इस तरीके से आपको आगे बढ़ता रहना होगा। तो हमें देखना है सेलर का क्या कूट बनेगा। तो एस दे रखा है, एस के अंदर मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे सभी विकल्प के अंदर पहले स्थान पे हमें एक्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड लेटर देखोगे तो यहाँ पे आपको सभी में सी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है दूसरे लेटर तक हमें सेम लेटर मिल रहा है सभी विकल्प के अंदर, तो हम तीसरे लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि एक के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे तो सी मिल जाएगा। तीसरे लेटर यानी कि आई के अंदर मुझे 5 लेटर आगे जाना होगा और जब मैं आई के अंदर 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप विकल्प देखोगे तीसरे स्थान पे पहले स्थान पे एन दे रखा है और बी में देखोगे तो एम दे रखा है, तो ये कट जाएगा। उसी प्रकार से सी कट जाएगा। ए और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो हमें आगे चेक करना होगा। एल दे रखा है, एल के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे तो हम मुझे एन मिलेगा और एन देख सकते हो आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो गैप लेना था +5 +2 के गैप से आगे बढ़ना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें एब्रोड का कूट दे रखा है, एक्सेप्ट का कूट दे रखा है, एक्टिव का कूट क्या होगा बताना है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको। सबसे पहले हम इस भाषा को यहाँ पे लिख लेंगे ABROAD और इसका जो हमें कूट दे रखा है वो है RBAOAD। तो देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करना था। यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स के स्थान को चेंज किया गया है, तो आप देख सकते हो ए को यहाँ पे 3rd नंबर पे लेके चले गए हैं, आर को ये 1st नंबर पे ले आए हैं और बी को ये बीच में जहाँ पे है वहीं पे रखा है। उसी प्रकार से ओ में कोई चेंजेस नहीं है, ए में कोई चेंजेस नहीं है, डी में कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 लेटर में आपको चेंजेस करना है, बाकी के लेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, वो अपने स्थान पे एज इट इज आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिव के कूट की, और अगर आप देखोगे ई को, ई जो है एंड में आ रहा है, उसके स्थान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, वी दे रखा है, बी आंसर बन सकता है, सी नहीं बनेगा, आई दे रखा है,
डी नहीं बनेगा, ए दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपने एक बारी लॉजिक निकाल लिया तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड में फिर सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 और +5 का। इससे पहले क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने +5 +2 का गैप को लिया था, पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको +3 और +5 का गैप से लेना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें इस वाले का कूट निकालना है, तो टी दे रखा है, टी के अंदर अगर मैं 3 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे W मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी आंसर बन सकता है। उसके बाद H दे रखा है, H के अंदर मुझे 5 लेटर आगे जाना होगा और जब मैं 5 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे C मिल जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए वाले यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सेकंड स्थान पर यहाँ पे हमें सी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा गैप कैसे ले रखे हैं, किस प्रकार से वो गैप को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं और 20 से 30 सेकंड में फिर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम से आप 2 या 3 दिन पहले भी वीडियो देख लेंगे, तब भी आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं हमारे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गैप लिया गया है बहुत सिंपल गैप लिया गया है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, +1 -1, बस इस तरीके से आपको गैप्स को लेना है। तो यहाँ पे आपको देखना है W दे रखा है, W के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे X मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी बन सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले स्थान पे X देखने को मिल रहा है। उसके बाद H दे रखा है, H के अंदर हमें एक लेटर पीछे जाना होगा। जब मैं H में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे G मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन डी वाला देखोगे, तो यहाँ पे आपको सेकंड स्थान पे G देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी था, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो 2 से 3 सेकंड बाद चल जाएगा जो यहाँ पे गैप ले रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं जहाँ पे आपके टाइम कम लगता है और 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बस बात होती है कि अगर आपके सेट में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। अगर आपके सेट में दूसरे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे गैप थोड़े बड़े बड़े ले रखे हैं तो टाइम टेकिंग बन सकते हैं। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चलना है ताकि आपको याद रहे किस किस प्रकार से गैप हमें लेना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस छोटी सी भाषा के लिए इतना बड़ा कूट लिखा गया है, तो हमें बताना है जॉय के लिए क्या कूट बनेगा। तो इस वाले भाषा से इसका कूट बनाया गया है, तो हमें देखना होगा किस प्रकार से ये कूट बनाया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें जो भाषा दे रखी है FIT, और अगर आप इसका कूट देखोगे तो हमें दे रखा है FGIST। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से इन्होंने गैप्स को लिया है। F के साथ आप देख सकते हो F आ रहा है, उसके बाद इन्होंने किया गया है एक लेटर इंक्रीज किया है F के अंदर, तो इन्हें G मिल गया है। I में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आएगा। और T में अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, T के अंदर इन्होंने एक लेटर पीछे चले गए हैं और फिर T के अंदर सेम एक लेटर इन्होंने सेम ले लिया है। तो ध्यान रखना है जब आप कूट निकालोगे, जैसे कि जॉय का कूट निकालोगे तो जॉय में J तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एक लेटर आगे जाओगे J के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, K मिलेगा। तो JK से स्टार्ट होगा, O एज इट इज आ जाएगा। Y को देखोगे तो Y में एक लेटर पीछे जाओगे और जब मैं Y में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो X मिलेगा और Y को लिखूंगा। इस प्रकार से इसका कूट मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके कूट की तो ऑप्शन डी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको गैप को देखना है किस प्रकार से इन्होंने लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गैप है वो +2 और +6, इस प्रकार से आपको यहाँ पे गैप्स को लेके चलना है। तो डायरेक्टली हम इस वाले भाषा के अंदर लगाते हैं और इसका कूट निकालते हैं। तो सबसे पहला लेटर हमें दे रखा है C और C के अंदर मुझे 2 लेटर आगे जाना होगा। जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे E मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, A दे रखा है, B नहीं बनेगा, F दे रखा है, C नहीं बनेगा, D दे रखा है, तो D वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। E हमें दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लग रहा है मैंने बहुत जल्दी कर दिया है क्वेश्चन, तो बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको गैप्स को ध्यान रखना है। जब आप इसके गैप्स को फाइंड आउट करोगे तो आपको टाइम लगेगा।
तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करके रखनी है किस प्रकार से गैप फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने गैप फाइंड आउट कर लिया तो हार्डली 10 या 12 सेकंड लगेंगे आंसर करने में आपको, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने लॉजिक लगाया है वो बढ़ते क्रम में यहाँ पे गैप ले रहे हैं। बढ़ते क्रम में कैसे, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में गैप चलता रहेगा। जितने भी इन्होंने लेटर्स लिए होंगे उसके हिसाब से आपका गैप जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें फेम दे रखा है, तो F के अंदर सबसे पहले आपको एक लेटर आगे जाना होगा और जब आप एक लेटर आगे जाओगे तो आपको G मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, आई दे रखा है, सी और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो हमें आगे चेक करना होगा। अगला लेटर ए दे रखा है, एक के अंदर हम 2 लेटर आगे जाएंगे और जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा सी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन सी वाला आंसर नहीं बन पाएगा, ओ दे रखा है, तो ए और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर एम दे रखा है, एम के अंदर मैं 3 लेटर आगे जाऊंगा और जब मैं 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे पी मिलेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी के अंदर हमें तीसरे स्थान पे पी दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चलना है। यहाँ पे हमें गोल्डन का कूट दे रखा है, ग्लोबल का कूट हमें बताना है। तो देखो किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कूट लिया है। सबसे पहले मैं भाषा को लिख लेता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने भाषा लिख ली है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन देखने को मिलेगा और क्रॉस रिलेशन में भी आपको लेटर्स इंक्रीज करके चलना है। जैसे जी का संबंध एच से है और यहाँ पे इन्होंने एक लेटर इंक्रीज किया है। एल का संबंध एम से है, यहाँ पे एक लेटर इंक्रीज किया है। ओ का संबंध पी से है, तो यहाँ पे इन्होंने एक लेटर इंक्रीज किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर को अगर आप देखोगे तो डी का संबंध एफ से मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 लेटर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। एन का संबंध आपको पी से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 लेटर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि एन और ओ को छोड़ूंगा तो पी पे पहुंचूंगा। उसी प्रकार से ई के अंदर आपको 2 लेटर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर दे रखे हैं उनके अंदर आपको एक एक लेटर इंक्रीज करना है और क्रॉस रिलेशन देखना है। उसी प्रकार से एंड के जो 3 लेटर होंगे उनके अंदर आपको 2 लेटर इंक्रीज करने हैं और क्रॉस रिलेशन देखना है। तो ग्लोबल के अंदर हमें यही लॉजिक लगाना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए वाला बन जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगा रखा है वो है +4 और -1। इस प्रकार से यहाँ पे आपको गैप्स को फॉलो करना है। तो सीधा हम लगाने वाले हैं इस वाली भाषा के अंदर ये लॉजिक। हमें पी दे रखा है, पी के अंदर मैं जब 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे टी मिलेगा और आप देख सकते हो सभी विकल्प में आपको पहले स्थान पे टी देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें ए दे रखा है, ए के अंदर मुझे एक लेटर पीछे जाना होगा। जब मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जेड मिलेगा और आप देख सकते हो विकल्प ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी और डी इसके आंसर नहीं बनेंगे क्योंकि सेकंड स्थान पर हमें बी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें टी दे रखा है, फिर से हम 4 लेटर आगे जाएंगे। टी के अंदर जब मैं 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एक्स मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्थान पे हमें एक्स देखने को मिल रहा है। चौथा स्थान देखोगे यहाँ पे हमें एस देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। हमें सीधा 5वें लेटर से स्टार्ट करेंगे और 5वां लेटर ई दे रखा है। ई के अंदर हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो मुझे आई मिलेगा और अगर आप देखोगे विकल्प ए के अंदर 5वें स्थान पे आई दे रखा है तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक लगा रखा है। यहाँ पे हमें डेंजर का कूट दे रखा है, डिटेल का कूट दे रखा है, तो हमें डॉक्टर का कूट बताना है क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से डेंजर का कूट बनाया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने भाषा लिख ली है और उसका कूट लिख लिया है। अब देखो रिलेशन क्या है, जो पहले स्थान पे लेटर था वो एंड में चला गया है, जो दूसरे स्थान पे था वो आप देख सकते हो 5वें स्थान पे आ चुका है और जो तीसरे पे था वो चौथे पे चला गया है, जो चौथे पे था वो तीसरे पे आ गया है और जो 5वें पे था वो दूसरे पे आ गया है और जो छठे पे था वो पहले स्थान पे आ चुका है कूट के अंदर। तो सेम आपको डॉक्टर के अंदर इसी लॉजिक को लगाना है और जब आप इस लॉजिक को लगाओगे तो आपको ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर फिर मिल जाएगा, ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो लॉजिक लगाया गया है वो है -2 लेटर का गैप। आपको -2 लेटर का गैप लेके चलना है, आपको इजीली अपना कूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे रखा है और इसका कूट बताना है। तो यहाँ पे एस के अंदर सबसे पहले हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा और जब मैं एस के अंदर 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे क्यू मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, टी दे रखा है, ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, सी नहीं बनेगा, यू दे रखा है, डी नहीं बनेगा, आर दे रखा है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी लॉजिक बेहतरीन लगा हुआ है, तो आपको ये लॉजिक भी ध्यान में रखना है। आपने पढ़े होंगे विपरीत अक्षर, ठीक है ना, लेटर्स के विपरीत अक्षर भी आपने देखे होंगे अल्फाबेट के अंदर। ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई। तो आपको ध्यान रखना है विपरीत अक्षर वाले लॉजिक के भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको विपरीत अक्षर वाले लॉजिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वाली भाषा का क्या कूट बनेगा वो आपको बताना है। बी दे रखा है, बी का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है वाई, ठीक है। ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, टी का अपोजिट लेटर होता है जी, फिर से टी दे रखा है तो फिर से जी, एल का अपोजिट लेटर होता है ओ और ई का अपोजिट लेटर होता है वी। तो आपको ऐसे याद रहने चाहिए टिप्स पे, ताकि 10 से 12 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी वाला। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक लगा है। कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आप टाइम लगाएं इस क्वेश्चन के अंदर, और आपका टाइम जितना लगेगा फिर आप बाकी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लैड के लिए ये कूट लिखा गया है, तो हमें बताना है लॉस्ट के लिए क्या कूट बनेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी भाषा और कूट को लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा कूट को लिख लिया है। टोटल अगर आप भाषा में देखोगे 4 लेटर हैं, कूट में देखोगे 5 लेटर हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो जेड लिखा गया है वो एक कंफ्यूजन करने के लिए आपको लेटर दिया गया है। तो जो भी आप कूट लिखोगे उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको जेड जोड़ के चलना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन दिखेगा, पहले स्थान का लेटर आपको 4th स्थान पे जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे स्थान का लेटर पहले स्थान पे आ गया है, तीसरे स्थान का लेटर दूसरे स्थान पे चला गया है, चौथे स्थान का लेटर तीसरे स्थान पे आ गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कूट बनाया है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है LOST, इसका कूट लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो पहले स्थान पे आपको जेड लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो पहले स्थान का लेटर है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एल आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे स्थान का लेटर आपको पहले स्थान पे, तीसरे स्थान का लेटर आपको दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान का लेटर आपको तीसरे स्थान पे। इस प्रकार से ये कूट बनेगा और देख सकते हो ये कूट आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं तो ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं रीजनिंग से, जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों के फीडबैक के द्वारा हमने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले भी वीडियो देखेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।